अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ, राजा बाज़ार जा रही हूँ। असल में ना कुछ दिनों से मौसम इतना अच्छा है, तो हम सोच रहे थे कि जो ज़रूरी निपटाने वाले काम है ना वो कर लेते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ईद की छोटी मोटी तैयारी करनी थी, तो इसलिए हमने सोचा कि मौसम अच्छा है तो चलो राजा बाज़ार चलते हैं। तो राजा बाज़ार के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से तकरीबन आपको हर चीज़ मिल जाती है, क्योंकि पिंडी का ना सबसे मशहूर बाज़ार है ये। तो हम लोग आज राजा बाज़ार आए थे, तो यहाँ से हमने ना छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। आज हम लोगों ने ना कुछ लेसेस वगैरह भी लेनी थी, और इसके अलावा आज हमने कुछ बच्चों की भी शॉपिंग करनी थी। तो इसलिए आज हम 7 बच्चों को भी लेकर आए हुए थे। तो आपको पता है कि जिस दिन 7 बच्चे हों तो फिर उस दिन ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग वैसे भी नहीं हो सकती है। तो बच्चों के लिए कुछ ईद के भी कपड़े लेने थे और देखने थे, अगर कुछ शादी वादी के लिए पसंद आ गया तो वो भी ले लेंगे। तो फिर जिस दिन 7 बच्चे हों ना, तो उस दिन फिर ज़्यादा शॉपिंग होती नहीं है लंबी चौड़ी। तो आज हमने ज़्यादा लंबी लिस्ट बनाई भी नहीं है, तो आज बस हमने ज़रूरी वाली चीज़ें लेनी है। यहाँ पे हम लोग लेसेस वगैरह निकलवा के देख रहे थे। असल में ना हमें कुछ दुपट्टों के लिए किरन वगैरह की भी ज़रूरत थी, तो हमने वो भी लेनी थी, तो वो भी हमने मैच करनी है। तो यहाँ पर हम लोग ये थोक वाली दुकान पर आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेसेस की कितनी ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी में भी थी और बहुत अच्छी अच्छी लेसेस थी। अच्छा, हम लोगों ने जो ली है ना, मिल्की जो लेसेस चली हुई हैं, हम लोगों ने वो ली थी, लेकिन हमने वाइट कलर में ही ली थी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इतने ज़्यादा शेड्स हैं कि सम टाइम वो शेड्स मैच करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर वाइट कलर की ले लो तो उसको फिर डाई करवा लो सूट के साथ, तो वो फिर बिल्कुल सही मैच हो जाती है। तो ये हम लोगों ने जो पूरा बंडल है वो वाइट कलर में ले लिया था। तो फिर इसको जिस भी सूट के साथ लगाना होगा ना, तो उसके साथ डाई करवाते जाएंगे साथ साथ। तो ये दुपट्टे के साथ भी ये किरन बहुत अच्छी मैच हो गई थी, आपने देख लिया होगा, तो वो भी हमने ले ली थी। और इस तरह की जो छोटी मोटी इतनी लेसेस वगैरह लेनी थी ना, वो हम लोगों ने ली थी यहाँ से। वीडियो तो मैंने कम ही बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने कुछ शलवारें मैच करनी थी, वो भी मैच की हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने दही भल्ले तो खाने ही थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राजा बाज़ार यानी मोती बाज़ार के जो दही भल्ले हैं ना, वो बहुत ही फेमस हैं। तो ये खाए बगैर तो हम बाज़ार से गुज़र ही नहीं सकते ना। तो यहाँ से फिर हमने दही भल्ले खाए। फिर उसके बाद हम चले गए बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, जिस हम मेन काम के लिए आए हुए थे। तो ये हम देख रहे थे उनके लिए कोई वेस्ट कोट वगैरह देखना चाह रहे थे हम ईद के लिए ना, शलवार कमीज़ के साथ बच्चों को अच्छा लगता है वेस्ट कोट वगैरह। तो वो हम देख रहे थे, लेकिन ये बड़े डार्क डार्क कलर में थे, तो हम चाह रहे थे कोई थोड़ा सिंपल स्टाइल में हो। अच्छा हाँ, मैं लेसेस की बात कह रही थी। तो यहाँ पर जो लेसेस की थोक की दुकानें हैं ना, वहाँ पे जो लेसेस हैं वो बहुत अच्छे रेट्स में आपको मिल जाती हैं। यानी उसका अगर आप कंपैरिजन करें सदर में कमरान मार्केट से, अगर आप वही लेसेस लेना चाहें तो वो आपको डबल प्राइस पे मिलेंगी। तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उस लिहाज से देखा जाए तो रीज़नेबल हैं। बाकी आपको पता है कि जो चीज़ें ट्रेंड में इन होती हैं तो उनकी प्राइसेस ये वैसे ही बहुत हाई कर देते हैं। लेकिन फिर जो ड्रेसेस हम लोगों ने खुद स्टिच करवाने होते हैं, खुद उन पर डिटेलिंग वगैरह करवानी होती है, तो फिर लेसेस तो मस्ट होती ही हैं, क्योंकि लेसेस के बगैर फिर मज़ा नहीं आता ना ड्रेस का। तो आपने अगर लेसेस लेनी हो तो आपको जो अच्छी प्राइसेस में हैं यहाँ पे थोक की दुकानों से मिल जाएंगी। राजा बाज़ार में यहाँ पे जो थोक की दुकानें हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी। राबी सेंटर की निस्बत और सदर वगैरह की निस्बत ना, यहाँ पे रेट्स जो हैं उनके रीज़नेबल हैं। यहाँ पर ना हम ये बच्चों को पहना के चेक कर रहे थे वेस्ट कोट वगैरह। लेकिन आपको पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनके भी इतने नखरे हैं कि इनको कोई चीज़ पसंद आती नहीं है। तो ये बस इनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो इसी तरह से हम इनको पहना के चेक कर रहे थे। असल में ज़ाहिर है बच्चों की चीज़ छोटी बड़ी हो जाए तो फिर वो भी बड़ा मसला होता है, फिर बाद में चेंज करवाना वो बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए हम इन्हें साथ ही ले आए थे कि चलो इनकी जो चीज़ें लेनी है वो ले लेते हैं। असल में फ़िलहाल तो हम ना इनके लिए ईद के लिए देखना चाह रहे हैं। अच्छा, ये शॉप भी ना काफ़ी बड़ी शॉप थी, और यहाँ पे लड़कों के ड्रेसेस की भी ना काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैंने थोड़ी वीडियो इसलिए बना ली थी कि आप में से जिसकी शादी है तो चलें, इससे आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। असल में लड़कियों की तो मैं आपको शॉपिंग दिखाती ही रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े लड़कों की भी दिखा देते हैं। यहाँ से ना हम बच्चों के लिए देख रहे थे, कुछ टू पीस वगैरह देख रहे थे, लेकिन ना हमें कोई बहुत पसंद आया नहीं है। यानी किसी का हमें स्टफ़ पसंद नहीं आ रहा था, किसी का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा था, किसी का कलर पसंद नहीं आ रहा था। तो ये हमें पसंद आई नहीं है, और जो हमारा ये बच्चा है इसको भी बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि ये भी पता नहीं क्या लेना चाह रहा था। जो पहन के देख रहा था कह रहा था नहीं ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमने सोचा कि चलो अभी तो नहीं लेते हैं, फिर बाद में हम स्टिच खुद ही करवा लेंगे अपनी मर्ज़ी से। कपड़ा और कलर जो भी हमें बनवाना होगा ना वो लेके तो फिर खुद ही स्टिच करवा लेंगे।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं लिया था। हम लोगों ने बच्चों के लिए जो ईद के कपड़े थे ना, वो हम लोगों ने ले लिए थे इनके लिए, और शादी वाले फिर अभी हमने नहीं लिए हैं। वो हमने सोचा कि चलो फिर बाद में देखेंगे कि कहाँ से लेने हैं। सदर वगैरह में भी चेक कर लेंगे, अगर ख़ुद स्टिच करवाने हुए तो फिर ख़ुद बनवा लेंगे इनके कपड़े वगैरह। इसके अलावा ना यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मिरर है तो एक मिरर सेल्फ़ी हो जानी चाहिए। हाँ, तो मैं ये बात कह रही थी कि फिर इसके अलावा जो स्पायर या बीच ट्री में भी जो किड्स के आती है वैरायटी, तो वो भी बड़े अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, तो फिर वहाँ से भी देख लेंगे। तो वो भी हमने नहीं लिए हैं अभी बच्चों के, तो ईद वाले जो थे इनके वो हम लोगों ने ले लिए हैं। बस इस शॉप से बच्चों के लिए कपड़े वगैरह ले लिए थे, और जितनी देर में बच्चों के कपड़े लिए थे उतनी देर में मैंने वीडियो बना ली थी यहाँ पर। और फिर अब हम कपड़े लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, और अपना कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल चाह रहा है। वैसे तो गर्मी नहीं है इन दिनों, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छे मौसम की वजह से ही हम लोग आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ना ये जिस बाज़ार में हम लोग हैं यहाँ पर, तो यहाँ की ये रबड़ी भी बहुत फेमस है, बहुत मज़े की ये रबड़ी होती है। बस फिर हमने सोचा कि अब घर चलते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ें थी जो हम लिस्ट बना कर आज आए हुए थे वो चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी, और फिर साथ बच्चे भी थे तो फिर बहुत ज़्यादा घूम फिर भी नहीं सकते थे। तो फिर हमने सोचा कि अब घर चलते हैं, घर जाके जो रूटीन के काम वाम है वो जाके निपटाते हैं। अच्छा, मुझसे ना किसी ने कमेंट में पूछा था कि पिंडी में कहाँ से अच्छी ज्वेलरी और अच्छा मेकअप कहाँ से मिलता है, तो आप वो भी लाजमी हमें बताइएगा। तो मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियोस बनाऊंगी, तो आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी कि अच्छी ज्वेलरी जो है, रीज़नेबल और अच्छी वाली जो ज्वेलरी है वो पिंडी में कहाँ से मिलती है। क्योंकि अभी ज़ाहिर है हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें लेनी ही हैं। इसीलिए मैं जब भी जो भी चीज़ लेती हूँ मैं आपके साथ लाजमी उसकी प्राइसेस शेयर कर देती हूँ। प्राइस शेयर करने से ये होता है कि हमें आइडिया मिल जाता है, हमें ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस रेट में मिल रही है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। वैसे हम जानते हैं कि यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं, शॉपिंग की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, राबी सेंटर की, चाइना मार्केट की बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं भी वो वीडियोस देखती रहती हूँ, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि उनमें से बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं कि वीडियोस में हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो हम देखते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे जाते हैं, उन शॉप्स पे लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ना वो रेट्स होते हैं और ना ही वो वैरायटी होती है। यानी वीडियोस में कुछ और दिखाया जाता है और रियल में चीज़ें और होती हैं। तो मेरा कोई शॉपिंग वाला चैनल तो है नहीं है, मेरा एक आम ब्लॉगिंग चैनल है। तो मैं तो बस शादी की शॉपिंग कर रही हूँ, तो वो जो रेट्स हैं मैं आपके साथ ऑनेस्टली वो सारे शेयर करती जा रही हूँ। इसीलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी मुझसे पूछते हैं तो मैं लाजमी कोशिश करती हूँ कि इसका रिप्लाई आपको करूँ। अच्छा, ये होता है कि सम टाइम ना हम शॉप का नाम वगैरह इतनी गौर से देखते नहीं हैं, लेकिन अब आप सब मुझसे जब शॉप्स के नाम पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं, तो अब मैं लाजमी एड्रेसेस भी याद रखा करूँगी, और जो कार्ड्स होते हैं शॉप्स के वो भी संभाल के रखा करूँगी, ताकि मैं आपके साथ वो भी शेयर कर सकूँ। अच्छा, फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आके तो देखा कि मेरी बहन ने भिंडी बनाई हुई थी, तो शुक्र है कि भिंडी बनी हुई थी, और साथ वो रोटियां बना रही थी। नहीं, वो हमारा ही वेट कर रही थी कि आएँ तो मैं साथ में रोटी वगैरह बना लूँ गरम गरम। तो वो अब रोटी वगैरह बना रही है, तो फिर हम खाना खाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि थकावट तो हो ही जाती है बाज़ार का एक चक्कर लगाओ तो फिर मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पर ही करती हूँ। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।